दोस्तों ऑनलाइन ठग जब भी इनका नाम सामने आता है तो लोग ना डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब कौन सा नया ठग मार्केट में आ गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से एक महिला को इन ठगों ने ठग लिया, 2 लाख रुपए ठग लिए इससे। और ये ठगा कैसे? OLX जो ऐप होता है, उसे प्लेटफॉर्म जो होता है, उसको आधार बना करके इस महिला के साथ इन्होंने ठगी की घटना को अंजाम दिया। और महिला को इस पूरी बात की भनक तक नहीं लगी जब तक कि इन लोगों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया और उसके बाद वो इस जगह से भाग गए। आप बताने वाला हूं किस प्रकार से जो ठग है अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगते हैं और इन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन इसी कारण से आज हम आपको खबर बताए ताकि आपको भी जागरूक कर सके और बता सके कि इस प्रकार के ठगों से कैसे बचना है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। दोस्तों तारीख थी 2 फरवरी सन 2026 जब एक महिला जो है OLX के प्लेटफॉर्म पर जाती है कैमरा खरीदने के लिए। वहां पर जाकर के उससे दिखता है एक कम रेंज में कैमरा। उसे समझ में आता है कि जो कैमरा है इसकी जो मूल्य है वो कम लग रही है और इन्हीं कारणों से उस कैमरे पर आकर्षित हो जाती है। बातचीत करती है तो उस कैमरे की जो रेट होती है वो उसे अच्छा लगता है। उससे बातचीत करते करते वो उनसे नंबर एक्सचेंज करती है और इसके बाद वो अग्रिम भुगतान कर देती है, एडवांस में पेमेंट कर देती है कुछ पैसे। इसके बाद जो ठग होते हैं उनकी इसी रग को पकड़ लेते हैं और उनसे पैसे वसूलने स्टार्ट करते हैं। क्रमवार तरीके से उन्होंने उनसे 5 से 6 बार से पैसे लिए और लगभग 2 लाख रुपए ठगी करके वो भाग गए। और महिला को इस बात की जानकारी तब तक नहीं लगी जब तक कि उन्होंने उसका फोन उठाना बंद नहीं कर दिया। अब बता दें कि जो पूरा मामला है वो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस महिला ने जाकर इस पूरी बात की जानकारी जो है वो जाकर के पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद पुलिस ने एक SIUT जो है वो गठित की। गठित करने के बाद लोगों ने ये ताक लगा लिया था कि अब जो है महिला के पैसे तो वापस नहीं आने वाले। लेकिन पुलिस ने एकदम हैरत अंगेज तरीके से ठगों को पकड़ लिया, भी समस्तीपुर बिहार से। इनका फोन ट्रैक किया गया, नंबर खंगाले गए, इनकी ट्रैक हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि जो ठग है वो बदमाश है, वो पहले से ऐसा काम करते रहे हैं और इसी पूरी घटना को अंजाम देने के लिए वो इसी प्रकार से काम किया करते हैं। तो पुलिस जो है, रायपुर पुलिस, वो एक टीम गठित करती है। टीम गठित करने के बाद समस्तीपुर बिहार जाती है, वहां की लोकल पुलिस से हेल्प लेती है। हेल्प लेने के बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक का नाम है सुबोध और दूसरे का नाम है हरीश। इसके बाद इन दोनों को रायपुर लाया जाता है और इनके जो पूरे काले कारनामे होते हैं उसका पर्दाफाश कर दिया जाता है। और अब लोगों को बताया जा रहा है किस प्रकार से साइबर ठगी जो है उससे बचे। हम भी आपको आए दिन खबर दिखाते रहते हैं किस प्रकार से इस ठग ने इसे ऐसे लूट लिया, उस ठग ने इसे ऐसे लूट लिया। लेकिन जो ठग है ना वो अपने काले कारनामों से बाज नहीं आते। हम जितनी खबर दिखाएंगे ये उतने ही बार कोई नया तरीका अपना लेंगे आपको ठगने का। तो आपको क्या करना है, आप बता दें कि आपके लिए सरकार ने जो है एक डायल नंबर दिया, उसका नंबर है 1930। अगर आपको लगता है कि आप भी ठगी का शिकार हो चुके हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है, सारी जानकारी उनको देना है। बाकी इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। जैसा कि विदित है कि कमिश्नरेट बनने के बाद हम लगातार आरोपियों को पकड़ने का और इसके अलावा आरोपियों को चूँकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर सकें। तो हर संडे को गुंडा बदमाश जो है और निगरानी एरिया के हैं उनकी परेड कराई जाती है। साथ ही उनको थाना बुलाया जाता है जैसे कि प्रावधान है। उसके बेसिस पे इस संडे को भी पश्चिम जोन में सभी को बुलाया गया था और उनको चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार के असंदिग्ध आचरण या किसी क्राइम में नहीं फंसना है। और उनको और इसी के साथ ही जो 3 लोग हैं जो कि समझाइश के बाद भी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए थे तो उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमने सभी थाना क्षेत्र में जो BSUP कॉलोनीज हैं उनकी चेकिंग कराई थी ड्रोन के माध्यम से। तो और ड्रोन का भी उसमें उपयोग किया गया था और वहाँ भी जो कि कई बार इस तरह के आरोपी छुप जाते हैं तो उनकी चेकिंग कराने के लिए भी सभी BSUP कॉलोनीज में सुबह और शाम को रेड किया गया था। साथ में सभी थाना क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग भी रात में की जाती है। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक विजुअल पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके हम लोग अपराध को रोक सकें अपने एरिया में और जो भी अपराधी हैं उनको अपराध करने से भय रहे और जो सामान्य आम जन हैं उनको एक सुरक्षा की भावना फील हो ताकि वो आराम से घूम सकें और उनको लगे कि पुलिस जो है उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।